सीएम योगी ने चुनावी रैलियों में गुंडे, माफिया और अपराधियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कठुआ में कहा कि यूपी में दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाता है। जी हां, उल्टा लटका दिया जाता है और अगर तब भी नहीं माने तो नीचे से मिर्ची का छौंक लगा दिया जाता है। कठुआ के बाद सीएम मुजफ्फरनगर पहुंचे, लेकिन यहां भी अपराधियों को लेकर तेवर उनका वही था। सीएम ने यहां कहा कि अगर यूपी में किसी भी निर्दोष को मारा जाएगा तो अपराधी गुंडों को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहाँ पे। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां के धर्मस्थलों से जो माइक की चिल्लाहट होती सब उतर गया है। मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी है तो परिणाम आज आपके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, भारत दुनिया की बड़ी ताकत भी बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी बन रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजना भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर सारी भोंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल योगी का शासन क्या गुंडे बदमाशों में टेंशन लेकर के आया है? दूसरी बार भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बने और ये रिकॉर्ड बना तो उसके पीछे उनका सख्त प्रशासक का रोल रहा है। योगी फॉर्मूले से क्या बीजेपी जीतेगी 24 का किला? बुलडोजर मॉडल पर क्या फिर बरसेंगे वोट, जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट बरसे थे? क्योंकि अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लिया है उससे परसेप्शन जो है वो आम लोगों के अंदर जो बना है वो ये बना है कि उत्तर प्रदेश में माफिया जो है, अपराधी हैं, वो भय में है। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के लगातार बने हुए हैं। अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एके जैन साहब आपका इस कार्यक्रम में। आज मैं शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। एके जैन साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई यहां अपराधियों को उल्टा टांग दिया जाता है, दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। दरअसल इसमें कितनी सच्चाई है और अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन एक सरकार को लेना चाहिए, क्या मौजूदा सरकार में वही एक्शन आपको लगता है कि लिया जा रहा है? देखिए, जो अपराधी को उल्टा टांगने की बात है, ये तो एक मुहावरा है जो हर कोई इस्तेमाल करता है। पुलिस में भी हम लोग करते थे कि अपराधियों को उल्टा टांग दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब यही होता है कि अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय प्रदेश में कोई दंगे, फसाद, सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। सब त्योहार बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब एकता हर जगह देखने को मिलती है। जो दंगा वगैरह करते थे, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते थे, आगजनी वगैरह कर देते थे, उसके लिए जो एक्ट बना है उसका बहुत प्रभावी असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। और ये सबको पता है कि अगर सरकारी बसें जलाई जाएंगी, चौकी फूकी जाएगी तो उसका पूरा जो है वो मुआवजा उनसे वसूला जाए। और जो भी आपराधिक तत्व हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनके खिलाफ प्रदेश में की पुलिस ने एक अभियान चला रखा है। अरबों रुपए की संपत्ति बरामद की है। जो सरकारी जमीनों पे कब्जे थे वो छुड़ाए जा रहे हैं। ठीक है। हर तरफ से कार्रवाई हो रही है, हर तरफ से मार माफिया के ऊपर पड़ रही है। का सीधा असर जो है वो अपराध स्थिति पर और जो रोजमर्रा क्राइम होते हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ी स्टेट है, ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई अपराध ना हो जी। पर भी अपराध होते हैं उसमें तत्परता से पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी।
सीनियर ऑफिसर की लगातार उस पर मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, हाँ। यही होना चाहिए कि जहां भी क्राइम हो, मेरिट के ऊपर उस पर एक्शन लिया जाए। गैंगस्टर्स एक्ट में ठीक है, आपको लगता है ये हो रहा है? आपको लगता है यही हो रहा है? हो रहा है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं। प्रशांत उमराव साहब, ये योगी का उत्तर प्रदेश वाला मॉडल कौन सा मॉडल है जिसका जिक्र वो महाराष्ट्र में भी करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी करते हैं, कठुआ में भी करते हैं, और प्रधानमंत्री चूंकि उनके सख्त रवैये, कानून व्यवस्था के सख्त रवैये का जिक्र भी अपनी चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। तो ये योगी मॉडल जो है, बीजेपी को लगता है क्या कि योगी का जो अपराध नियंत्रण वाला जो मॉडल है वो वोट भी दिलाता है, और इस बार भी ऐसा होगा? जी, निश्चित तौर पर जो अपराधियों और भ्रष्टाचार माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसका ही परिणाम है कि जनता आज सुखी है। जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट करती है। पहले किस प्रकार पुलिस और प्रशासन का मनोबल डाउन रहता है। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो अतीक अहमद ने कई पुलिस वालों को ही अपने घर में बंदी बना लिया था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मुलायम सिंह जी को फोन करना पड़ता था, उसे चिरौरी करनी पड़ी थी कि अरे भाई छोड़ दीजिए। ये हालत थी उस समय प्रशासन की। मतलब पुलिस को जो है हालत जो है बुरी तरह अतीक अहमद की इशारे पे थी। मुख्तार अंसारी के पास से AK-47 बरामद हुई। एक DSP शैलेंद्र सिंह ने उस पर पोटा लगा दिया। कार्रवाई की जो कानून सम्मत थी, उसको किस तरीके से IG DGP से लेकर किस तरह मुलायम सिंह यादव का प्रेशर आया, और शैलेंद्र सिंह को किस तरह बुरी तरह उनको प्रताड़ित किया गया, उनको घसीट करके ले जाएगा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको रिजाइन देने तक के लिए मजबूर कर दिए गए। तो जब जहां जिस शासन में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा अगर पुलिस व्यवस्था का अगर उनको मनोबल इस तरीके से डाउन किया जाएगा तो अपराधियों पर कैसे कार्रवाई कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी की इशारे पर इनके एक विधायक थे बलरामपुर में, आरिफ हाशमी, उन्होंने थाने में मस्जिद बना दी है, थाने की जमीन पर कब्जा करके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, अभी जाके वापस आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें आरिफ हाशमी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और मस्जिद को गिराया जाए। अभी जब यूपी सरकार ये जो अवैध मस्जिद गिराएगी तो अखिलेश यादव जी चूड़ियां तोड़ेंगे, कहेंगे देखो हाय हाय मस्जिद गिरा दी। तो इस तरह का कुकृत्य ये लोग करते थे, पुलिस प्रशासन को दबाने का काम करते थे। आज उस तरह की कोई जो तुष्टिकरण की जो नीति इस तरह आज उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। जब अखिलेश यादव का शासनकाल था 600 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। आज किसी की हिम्मत हो कि कोई कंकड़ पत्थर चला के दिखा दे। आज हमारे सारे जो सभी धर्मों के त्योहार है शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कुछ इस तरह की घटना हो जाए या कोई कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ जाए। तो आज सब लोग जो है सम्मान सहित लोग रह रहे हैं। ये है आज का योगी मॉडल। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आप कानून व्यवस्था पर, आप और आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या कानून व्यवस्था के मसले पर परसेप्शन और क्राइम कंट्रोल में अपर हैंड है बीजेपी का, और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इसका फायदा तो भुनाने की कोशिश जो है बाकी राज्यों में भी हो रही है? कुंदन भाई, मैं अगर याद होगा आपको, आपके साथ ही शायद डिबेट में था मैं, 66 लोगों की अपराधियों की लिस्ट जारी हुई थी। 106 मुकदमे वाला अपराधी, उसको क्या कहते हैं, जेल से जमानत दे दी जाती, क्योंकि सरकार का वकील उसकी जमानत की पैरवी करता है। सरकारी वकील उसकी जमानत की पैरवी करता है, उसको जमानत दे दी जाती है, जो क्या कहते हैं पूर्वांचल के डॉनों में शुमार माना जाता है। और उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं और वो कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, ये सबको पता है। तो वो 66 जो अपराधी थे, वो मुख्यमंत्री जी के जो स्वजाति हैं, वो स्वजाति अपराधियों माफियाओं पे क्या कार्रवाई हुई है, जरा उमराव साहब से पूछ लीजिएगा, जरा ये एकदम क्लियर कट करके बता दें। दूसरी बात, अभी हमारे जैन साहब, पूर्व DGP साहब ने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। साहब, छुटपुट घटनाएं अगर लखनऊ राजधानी में हो रही है कि एक बच्ची का रेप हो रहा है, एक क्या कहते हैं IPS, पूरे देश में कहीं से IPS फरार भगोड़ा घोषित है तो उत्तर प्रदेश से है। एक पुलिस वाला एक व्यापारी को गोरखपुर में गोली मार देता है, और इसको ये लोग कहते हैं कि ये इनकी कानून व्यवस्था है। बड़ा मेरे नॉलेज में के हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। हाँ, एकदम नहीं समझ में आएगी। जरा ये चीज़ समझा दे। जेल में बंद दुर्दांत अपराधियों, प्रशांत साहब आप समझा दिए जल्दी से। प्रशांत साहब, ट्रीटमेंट हो रहा, हाँ समझा दे। देखिए, होता है संगठित अपराध जो है और दूसरा सामाजिक अपराध। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती 25 करोड़ की जनसंख्या में किस तरह का अपराध नहीं होगा। बात यह कि अगर अपराध होने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती या पुलिस पर दबाव रहता है, पुलिस FIR नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती,
उस पर सवाल उठा सकता अरे है। यहाँ आपने 66 के लिए 106 अपराध वाला आदमी कार्रवाई करते हैं तो खुलेआम को घूम गिरफ्तार रहा करा है, दिया जाता है, वसूलीकरण उनके कर कपड़े रहा फाड़ के घसीट करके ले आया जाता है, वसूलीकरण कर रहा है, आतंकी अतीक अहमद की पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर लेता है, MLC बनने के प्रयास में उसके कुत्ते को कैसी सहलाना बात कर पड़ता रहे हो है। आप? ये होता है संगठित कम से कम कुछ तो शर्म रखो, आने में कुछ तो पानी रखो, जनता को जवाब देना है। वो होता है संगठित अपराध। कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो वो रखो ताकि जनता को जवाब तो दे पाओ। चाहे उसका इनकाउंटर किया जाता हो, अरे क्या कार्य करता है? 66 की लिस्ट हमने जारी की है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की है, अजय सिपाही हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की है। 66 के 66 के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? धर्म के भेदभाव के यही लोग 66 के खिलाफ कार्रवाई करो, हम मान लेंगे, भेदभाव हम कहेंगे कि नहीं अपराध कंट्रोल हो गया। नहीं किया है हमने, किसी आतंकवादियों को अपराध। अरे आपने भेदभाव किया, समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, थाने की जमीन कब्जा कर लेंगे, गरीबों की जमीन कब्जा कर लेंगे, गरीबों को मकान तोड़ करके वहां अपने हमने लेंगे। तो ये किसने नहीं कब्जा की? जो स्वजाति है उनकी बात नहीं करोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वजाति है उनकी बात नहीं करोगे? उनकी बात भूल जाओगे? जो दुर्दांत अपराधी है उसकी बात नहीं करोगे? मैंने किंटू सिंह, पिंटू सिंह, अजय सिपाही का नाम लिया, सुना नहीं क्या? अरे आप इलाज हमें नहीं कराने की जरूरत है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरे आप कराइए महाराज, इलाज करने की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत आपको है। आप चश्मा लगा के ढंग से देख नहीं पा रहे हो, आप पावर बढ़वा लो, चश्मे की पावर बढ़वा लो, चश्मे की पावर बढ़वा लो तो थोड़ा विजन क्लियर हो जाएगा। किस तरह की बातें करते हो? आप किस तरह की बातें करते हो? आप लोग सिर्फ कहते हैं सेलेक्टिव काम करना जानते हो। अभी आपने बोला इसी चैनल पे बोला माननीय मुख्यमंत्री जी ईद की बधाई दे रहे हैं और आप ईद के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों समस्या है? इस तरह का आपका मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता नहीं दर्शाता है, ये आपकी डिंपल सिंह जी भी ठीक है ठीक है ठीक है। किस तरह की आप पार्टी में हैं, माननीय मुख्यमंत्री गणा मत करिए, कहते हैं बधाई दे रहे हैं। अखिलेश जी के परिवार में 3 बहु हैं, क्षत्रिय समाज अरे हम क्यों ना शिवाजी की भी बहु हैं, उससे उनकी क्यों क्षत्रियों गणा क्यों भाई? जनता को इतनी क्यों क्षत्रियों से गणा करते हैं आप? ठीक है, एक जैन साहब हमें बताइए, दरअसल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की हनक का जिक्र प्रशांत उमराव साहब ने किया है। चूंकि डॉक्टर अभिषेक भी किसी एक माफिया या 2 माफिया का जिक्र कर रहे हैं, कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो 2 जो माफिया जो बहुत कुख्यात रहे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, मैं जानना चाहता हूं उनकी हनक वाकई में ऐसी थी क्या कि सरकार घुटनों पर दिखाई देती थी, सरकार इन 2 माफिया के सामने बौनी दिखाई देती थी, पुलिस अफसर जो है इन माफियाओं के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते थे? कोई दो राय नहीं, ये सर्वविदित है, पूरे देश में ये जाना जाता है कि इन माफियाओं की हनक कितनी थी। जो कार्रवाइयां हुई हैं ये यथोचित हैं, सर्वथा उचित हैं, और इससे जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून पसंद लोग हैं, व्यापारी हैं, अन्य लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव अपराध जगत की गतिविधियों पर पड़ा है। इन दोनों माफियाओं के ठंडा हो जाने से इसका बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव संगठित अपराध और अन्य गतिविधियों के ऊपर पड़ा है, और होना भी चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उसी का नतीजा है कि प्रदेश में लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अगर हमारे प्रदेश को प्रगति करनी है, जिस प्रकार कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि स्टेट्स ने प्रगति की है, गुजरात में, तो हमें भी अपराधों के ऊपर बड़ा सख्ती से लगाम लगानी होगी। और मैं तो पुलिस अधिकारियों का अक्सर ये आह्वान करता हूं कि कोई भी घटना हो उसको तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें, बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध करें। यही एक तरीका है अपराध को नियंत्रित रखने का। धीरे धीरे अपराधों में स्वतः कमी आने लगती है, चाहे रेप की घटना हो, चाहे कोई मर्डर की घटना हो, चाहे कोई किडनैपिंग की घटना हो, उसमें तुरंत टूट के पड़ना चाहिए पुलिस को, जिससे कि जनता राहत महसूस कर सके। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे यही एक तरीका होता है अपराधियों में भय व्याप्त करने का और संगठित अपराध को रोकने का, और उस दिशा में यूपी की पुलिस कार्यवाही कर रही है निरंतर। जैन साहब एक चीज और जानना चाहता हूं, जैन सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, ऊपर से जो आदेश है वो तो आता ही है, लेकिन एक मैसेज है, क्लियर कट जो मैसेज आज के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं कि भाई आपने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कोई छेड़खानी की, आपको बख्शेंगे नहीं।
आपने व्यापारियों के साथ कोई हरकत की, आपको बख्शेंगे नहीं। किसी के जान ली, किसी को प्रताड़ित आपने किया, आपको बख्शेंगे नहीं। और लड़कियों के मामले में तो यहां तक कह दिया कि अगले चौराहे पर आपका इंतजाम हो जाएगा। यह क्लियर कट मैसेज पुलिस विभाग को क्या संदेश देता है? ये संदेश ये देता है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सख्ती से निपटेंगे ऐसे अपराधियों से, और अगर आप नहीं निपटेंगे तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जद में आए। ठीक, मैं इस पॉलिसी से सहमत हूं। जो भी अपराधी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, व्यापारियों के साथ, अमन पसंद लोगों के साथ खिलवाड़ करें, बदतमीजी करें, उनके साथ कोई घटना कारित करें, गंभीर घटना कारित करें, उसके ऊपर पुलिस को बिल्कुल टूट के पड़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई पॉलिसी शुरू की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिसमें एसएचओ तक को बुलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एसएचओ लेवल तक के अधिकारी उसमें सम्मिलित रहे हैं। उनका संदेश, ठीक है, वो तस्वीरें हम जैन साहब दिखाते रहते हैं, वो लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं। एसएचओ को लेकर के भी वो सवाल जवाब कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, इस जो विजन, जो डॉक्यूमेंट आज आप लोगों ने जारी किया, क्राइम कंट्रोल को लेकर कोई विजन है क्या इसमें? मैं चूंकि ये पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल है। हम जीरो टॉलरेंस जिसे कहते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का जीरो टॉलरेंस है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं बस माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ की अपील करूंगा कि जो 66 की लिस्ट उनकी सरकार ने निकाली है, उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी ये अपील है मेरी। नहीं, इस पॉलिसी का समर्थक है कि नहीं समाजवादी पार्टी के जो अपराधी है उसे उल्टा टांग देना चाहिए? नहीं, नहीं, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी कभी अपराध को बढ़ाने का काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती है, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, जाति और धर्म देख के सेलेक्टिव काम नहीं होना चाहिए। हमारा बस सीधा सा ये कहना, जो गलत है वो गलत है, उसको कानून सजा देगा। प्रशांत साहब, आप लोग सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं क्या? सेलेक्टिव कार्रवाई होती है क्या? भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के काम करती है, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे किसी पे अगर कोई अपराधी है तो बिना किसी जाति धर्म को देख करके काम करती है। और मुझे तो समझ नहीं आता समाजवादी पार्टी को छत्तीस समाज से क्या समस्या है। कभी योगी जी भी कहेंगे वो बाहरी हैं, डिम्पल रावत यादव जी उत्तराखंड से परिवार से हैं, छत्तीस समाज से हैं, राजनीति में उनसे कोई समस्या नहीं है। आदित्य यादव जी की पत्नी राजलक्ष्मी सिंह जी मैहर राजघराने से, वो भी छत्री हैं, तो उनसे समस्या नहीं है। और हमारे ऊपर छत्तीसवाद करके ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, आप जब उन पे आरोप लगाते हैं तो ये भी बोलिए ना भाई, डिम्पल सिंह रावत जी की भी सजाती है, योगी जी की क्यों सजाती है आप बोलते हैं, ये भी बोलिए ना, उनसे क्या समस्या है? उनका व्यक्तिगत विषय है शादी का, लेकिन जब राजनीतिक विषय है तो उसमें तो आप जवाब सवाल उठेगा। हम भी आपको कहते हैं, आप उनसे सवाल उठाइए ना भाई, चाहे आदित्य यादव जी हो या अखिलेश जी हो, शादी करना तो आप छत्तीस समाज में करेंगे, और जब आप गाली देना तो भारतीय जनता पार्टी गाली दें, तो ऐसे दोनों चीजें नहीं चलेंगे। आप एक स्टैंड अपना क्लियर करिए। क्यों घृणा करते हैं छत्तीस समाज से, ठाकुर समाज से? लगातार हम लोग 7 साल से आप इन चीजों का हम जवाब दे रहे हैं, लगातार आप छत्रियों को, ठाकुरों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस तरह आप मत करिए। जब आप शादी कर रहे हैं तब आप जाति नहीं देखते हैं, तब फिर यादव में शादी कर लिए होते हैं ना, तब फिर ठाकुर और छत्तीस समाज में शादी क्यों कर रहे हैं? तब आप खोज के शादी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं दिखा कि उत्तराखंड की है वो शादी करने से पहले? अब देख, उत्तराखंड दिख रहा है, योगी जी उत्तराखंड से आके मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको आदित्य यादव जी ने शादी किया तब नहीं दिखा मध्य प्रदेश में हम शादी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो भी राजनीति में आएंगे। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखिएगा, अगर उंगली उठाएंगे तो फिर इसी तरह फिर आपको भी जवाब मिलेगा। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डिबेट है कहीं और भटक रही है, व्यक्तिगत चीजों पर जा रही। चूंकि आपने जातिगत मसला उछाल दिया तो अभी प्रशांत उमराव ने ऐसे दूसरा रंग दे दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जो माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप एक माफिया का जिक्र कर रहे हैं, एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन है डॉक्टर अभिषेक, क्या वो ये नहीं बना है उत्तर प्रदेश में कि माफिया जो है, और कम से कम संगठित माफिया है, वो उत्तर प्रदेश में सर्वाइव नहीं कर सकता है? ठीक है डॉक्टर अभिषेक, पहले मेरा ऑब्जेक्शन नोट कर लीजिए। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन नोट कर लीजिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि किस तरीके से किसी के ऊपर व्यक्तिगत, सुन ले, हमने व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करी है। हमने व्यक्तिगत टिप्पणी, और सुन लीजिए, आपसे ज्यादा छत्री नेता भी हमारे पास हैं। हमने छत्री नेताओं की कमी नहीं है, आप चिंता ना करो, हमने छत्रियों को टिकट भी दिया है।
आप बेकार की बकवास करने बैठ गए हो चैनल पे। अब आप मर्यादित चीजें बोलते हो चैनल पे। बोलने से पहले ये तो सोचा करो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप तो पढ़े लिखे वकील हो, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं आप तो पढ़े लिखे वकील हो, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है क्योंकि आप इस तरह की बातें अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपके पास, कोई बोलने को नहीं है तो आप टिप्पणियां कर रहे हो। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना आपको शोभा देता है? हमने आपसे पूछा आपने किससे शादी करी, क्या नहीं किया है? हमने तो नहीं पूछा। आपको अपने शब्द नहीं, ठीक है, इस मसले से ऊपर उठते हैं। ठीक है, इस मसले से डॉक्टर अभिषेक और उमराव साहब, उत्तर प्रदेश से हैं क्या उस लॉजिक? डॉक्टर अभिषेक और उमराव साहब इस मसले से ऊपर उठते हैं क्योंकि ये जातिगत मसला। चूंकि देखिए डॉक्टर अभिषेक, आपने स्वजातीय का जिक्र कर दिया, मुख्यमंत्री के स्वजातीय का जिक्र कर दिया, तो स्वजातियों को लेकर प्रशांत उमराव ने यहां तक बातें कह दी। लेकिन इससे ऊपर उठते हैं, परसेप्शन की बात कर लेते हैं। माफिया के खिलाफ जो परसेप्शन बना है अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। नहीं, रिएक्शन क्या है? मैंने बोला कि सिलेक्टेड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सबके ऊपर। जो 66 की लिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाली है, टॉप मोस्ट वांटेड जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, 66 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है। एक जैन साहब जल्दी से बताइए सर कि परसेप्शन क्या डेवलप हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अपराधियों को उल्टा टांग देते हैं? मतलब ठीक है कि सख्त कार्रवाई हो रही है, वो एक फ्रेज के तौर पर कहा जा रहा है, कहावत के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन परसेप्शन उत्तर प्रदेश में क्या बना है क्राइम कंट्रोल को लेकर? क्राइम कंट्रोल को लेकर परसेप्शन बना है कि हाई कोर्ट में जिस प्रकार यूपी में बुलडोजर एक्शन है, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया जाना चाहिए। इसकी सार्वजनिक रूप से सब जगह जो पुलिस एक्शन हुआ है अपराधियों के विरुद्ध का, उसकी सराहना हुई है। लगातार दबाव अपराधियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में बढ़ता रहना चाहिए। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे जातिगत आधार पे हो चाहे कोई हो। जो अपराध करे उससे पुलिस सख्ती से निपटे, यही एक मंत्र है जिससे क्राइम जो है कंट्रोल हो सकता है। ठीक है प्रशांत साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। सिलेक्टिव वाला जो आरोप क्यों लगाती है समाजवादी पार्टी? हम तो पूछ रहे हैं कि क्या सिलेक्टिव? हमने तो बिना किसी भेदभाव के सब पे कार्रवाई की है, चाहे वो आदरणीय डिम्पल रावत जी के स्वजाती हो, चाहे अखिलेश यादव जी के स्वजाती हो, चाहे मुख्तार अंसारी के स्वजाती हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो बिना किसी भेदभाव के, बिना जातिगत या धर्म के भेदभाव के अपने चाहे विकास काम करती है या अपराधियों पर उन पर कार्रवाई करती है। आप बताइए किस पर कार्रवाई नहीं की? अब रही बात किसी को बेल मिलने न मिलने की, तो बेल तो भाई अफजल अंसारी को भी हाईकोर्ट ने दी है ना। हमने तो विरोध नहीं किया, बेल देना तो कोर्ट का काम है। सरकार और पुलिस काम कोई अगर अपराध करता है उस पर कार्रवाई करना, एफआईआर करके जेल भेजना। अब अगर बेल दे देती है कोर्ट तो बेल से क्या हो गया? उस पर क्या सरकार की कर सकती है? बेल देना तो हर उसका राइट है, बेल मांगना हर जो अपराधी का राइट है वो कोर्ट देगी जिसको। ठीक है प्रशांत उमराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अभिषेक आपका धन्यवाद, और जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति दरअसल क्या, कानून व्यवस्था की, ये बताने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था का जिक्र न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किया बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी को उल्टा टांग दिया जाता है। ये दरअसल मैसेज देने की कोशिश है जम्मू कश्मीर से लेकर के मुजफ्फरनगर से कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध किया तो आपको बख्शेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं।